चलिए, राधे राधे। कहां तक आए थे? उधर खत्म हो गया था पूंजी। पूंजी बाकी था। पूंजी बताना है। पूंजी हो गया था। अब तो लगता है बाजारे होगा, अब खत्म हो गया होगा। उस सब तो अपने पढ़ने का चीज है। हाँ। आए। इसका मतलब ये हुआ, जितना पैसा लगाए हैं उतने पैसे की प्राप्ति हो जाना। जितना पैसा लगाए हैं, जैसे कोई आदमी फोर व्हीलर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है। सर, ए सर, खन्ना सर तो ये लोग हैं। कोई लोग गाड़ी खरीदता है चलाने के लिए, अपने चलाने के लिए नहीं, भाड़ा पर चलाने के लिए। अब जितना पैसा, क्या हो गया समझ ही नहीं आता। वो पैसे नहीं है। वो दवाई लाए थे गला वाला, वो भुला गया है। चांदी में है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, शत शत बार नमन करता हूँ। आह, तो जितना पैसा लगाए, मान लिया जाए कि 7 लाख के गाड़ी खरीदे, तो इंटरनल खर्च कितना हो गया? 7 लाख। सब कुछ काट कर अगर 7 लाख की वापसी आ गई, इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिफल दर। अब क्या है? प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश दो होगा। अरे बाबू, प्रेरित निवेश का मतलब होता है, वो कहां बैठा है? वो साधु बनेगा। साधु को अकेला में मन लगता है ज्यादा। हाँ। बड़ी भीड़ थी। भीड़ में डर लगता है। ना ना, हम न गए। बड़ी भीड़ हो गई। अब गए थे? गए थे? नहीं। नहीं नहीं गए। प्रेरित निवेश, जहां से किसी को प्रेरणा मिले उसको प्रेरित निवेश कहते हैं। सर, जहां से किसी को प्रेरणा मिले निवेश करने के लिए, उसको प्रेरित निवेश कहते हैं। आइए, जैसे अब इनके तरफ से आज इनकी इच्छा हो गई, आज इनकी इच्छा हो गई, इनकी इच्छा आज जो है, हम नहीं जानते हैं। ये आज बोल रहे थे कि सर हमारी इच्छा है सबको दो दो रसगुल्ला खिलाने का। हम काहे के लिए, हमने कहा काहे के लिए खर्च कीजिएगा, हम मना किए इनको। लेकिन ये बहुत जिद करने लगे। अब बताइए, अब जिद करने लगे, हम कहते अब इनकी इच्छा का तो सम्मान होना ही चाहिए, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो अब इनकी इच्छा ने जितनी हुई, अब इतने 100 आदमी हम लोग हैं, 100 आदमी को रसगुल्ला खिला दिया, 200 रसगुल्ला में काम चल जाएगा। 75 आदमी होंगे, 150 में काम चल जाएगा। तो 150 रसगुल्ला तो बिका। फिर रसगुल्ला बनाएगा कि नहीं बनाएगा? वो बनाएगा। यानी मांग ने निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इसको कहते हैं मांग प्रेरित निवेश। मांग ने किसके लिए प्रेरित किया? निवेश करने के लिए। कि अगर मांग ना होती, न रसगुल्ला खत्म होता, न फिर रसगुल्ला में निवेश होता। समझे कि नहीं बात? इसको कहते हैं प्रेरित निवेश। स्वायत्त निवेश का मतलब होता है सरकारी निवेश।
प्राइवेट निवेश भी कभी स्वायत्त निवेश हो जाता है। जैसे जिस इलाका में आप तीनों रहते हैं एक साथ, वो इलाका में बहुत खराब सड़क है, बहुत खराब सड़क है। सही बात है क्या? सही बात है, सही बात है। तीन को में दो को जिसका हो गया वही बात सही है। वो आपको हाँ कहने से क्या होगा कि दो को तो कह रहे हैं कि ना सही बात है कि ये खराब रोड है। आप भी कहिए खराब रोड है, कहिए। काहे कहिएगा खराब रोड है अच्छा रोड को? गलत बात। अब बताइए, अब उस रोड में उस कॉलोनी में एक नेता आकर के बस, एक कोई बड़ा आदमी उद्योगपति आकर बस गया, और उद्योगपति ने अपने पैसे से सड़क को बनवा दिया, ट्रांसफार्मर लगवा दिया, बिजली लग गई। अब बताइए उस सड़क से केवल उसी उद्योगपति को फायदा होगा कि सबको फायदा होगा? सबको फायदा होगा। ऐसे निवेश को स्वायत्त निवेश कहते हैं। अब लिखिए बाजार। एक चीज इसमें चेंज कर लीजिए, रहिए तो निकालिए, निकालिए, निकालिए ना पेज नंबर, निकालिए, अरे निकालिए ना 37। पहले 14, 30, 34, 36 में देखिए, 36 देखिए ना। हाँ, 36 कहाँ है? देखिएगा नवरत्न कंपनियां लिखा हुआ होगा, नवरत्न कंपनियां लिखा हुआ है 36 के आसपास, देखिए ना। अब इसमें तो 36 है, लेकिन आप में क्या है वो क्या पता। नवरत्न कंपनियां है। आधा आधा फाड़ लीजिए दोनों आदमी। कितनी कंपनियां हैं? नवरत्न कंपनियां 14, इसमें से 11 नंबर काटिए तो, काट दिए। 11 नंबर काटिए, लगाइए ना, अपना क्रॉस कीजिए, साइड में क्रॉस कर दीजिए। नवरत्न कंपनियां में 11 नंबर क्रॉस कीजिए। नवरत्न कंपनियां में, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। हाँ, नवरत्न कंपनियां नहीं लिखा हुआ है, 11 नंबर है। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? पीएफसी, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब महारत्न कितना है? महारत्न कितना है? उसमें 11 नंबर डाल दीजिए, उसी को वहां से उठाइए, वहां से उठाइए ना, पहले कुछ करना नहीं है। 11 नंबर वहां से उठा लीजिए, 11 नंबर में डाल देना है। कितना बढ़िया बात है, 11 नंबर को उठाना है, 11 नंबर में डाल देना है। अब बताइए, ऑनलाइन वाले आपके पास भी होगा तो ध्यान दीजिए, आपका पीडीएफ होगा। नवरत्न कंपनियां देखिए, नवरत्न कंपनियां 14 जो है उसमें से 11 हटा दीजिए। अब महारत्न में 11 नंबर डाल दीजिए। हो गया? हो गया बाबू? हो गया? अच्छा, अब लिखिए बाजार। बाजार लिखिए, बाजार।
ठंडा पानी दे दिए जी। कौन गिलास ले आए? मेरा है, इनके विश्वास में पी लेते हैं। चलिए लिखिए बाजार। हाँ, अब आप लोगों से विदा होने का समय धीरे धीरे आ रहा है, बस एक दो दिन में है नहीं। हमारे क्लास में ये सब कुछ नहीं होता है, ध्यान रहे। मैं अपने क्लास में सख्त हिदायत कर देता हूं, इसलिए मैं किसी को डेट नहीं बताता हूं कब खत्म होगा। सो हमारे क्लास में कोई पार्टियां नहीं होती है, हमारे क्लास में कोई खर्च नहीं होता है, हमारे क्लास में कोई विदाई नहीं होती है। मैं विद्यार्थियों को सख्त मना करता हूं। अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है, 1 रुपया भी आपका खर्च होना हमारे लिए अपराध है। वो जब आप कंप्लीट कर जाइएगा तो ज्यादा नहीं, आधा किलो 1 किलो रसगुल्ला लेकर के आइएगा। मेरा इस सीना जो है ना, नाप लीजिएगा, ये 65 इंची का होगा, 56 इंची नहीं, 65 इंची का होगा। और अभी इतना देर से लगाते हैं ताली, इतना सोच समझ के ताली लगती है। और अभी अभी आप हमारा हाथ की लंबाई नाप कर देखिए, देखिए कितना है, सो नाप लीजिए। अब ये आज जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो हमारा नाप को देखिए यार। हाथ की लंबाई लंबाई कहते हैं, मोटाई बढ़ जाएगी। इसको तो छोड़ दे। छप्पन इंची नहीं, 65 इंची रहेगा ये, नाप को देख लियो। इसलिए हमारी क्लास की विदाई में कुछ नहीं कर हमारी क्लास की विदाई में कुछ नहीं करना है। ये तो उस दिन दुख की घड़ी है। विदाई अपने आप में बड़ा खतरनाक होता है, हमको तो बहुत अखर जाता है भाई, इसलिए हम बैच जल्दी खत्म नहीं करते हैं। 10 को लड़का काहे नहीं हो, 10 को लड़का से इतना लगाव हो जाता है हम कि जल्दी बैच खत्म हम नहीं करते, दरपर में नहीं। सर अब लिखिए बाजार, किनका है ये? बाजार चलेगा, 2-3 दिन चलेगा, अभी चलेगा। गर्म पानी है वो, ठंडा। वो एक आदमी आकर हमको ठंडा पानी पिला दिए। कौन आया, वो क्या नाम है उसका, नया वाला जो लड़का, ठंडे आकर पिला दिया। मैंने नॉर्मल पानी भी नहीं पिलाया, ठंडे पिला दिया। हम नहीं पीते तो उसको कष्ट होता है, हमारा इसी गला बजाओ। ये बेचारा गर्म पानी लाए, देखिए। जूस है वो, उजला वाला जूस है ही। तब वही तो कहे, पानी तो उस समय पिए थे, उजला वाला जूस था। हाँ, बहुत टेस्टी लगा, बाप रे बाप। नींबू पानी मिलता है, पानी मिल गया ये बहुत है, नींबू पानी के चक्कर में है। लिख बाबू, बाजार। बाजार, हाँ मार्केट। बाजार उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं, बाजार उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं जरूर सर, अरे इतना प्रेम से पूछिएगा तो 3 बार रिपीट कर देंगे। गुस्सा कहां बढ़ता है, क्या बोले सर? मन तो करता है मारे जूते बड़ा किधर से खींच करके।
बाजार उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं जहां क्रेता और विक्रेता, क्रेता, 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 हाँ, क्रेता और विक्रेता आप एक क्रेता, क्रेता और विक्रेता आपस में, आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। अरे बाबू, ताली लगाइए तो एक हाथ से, एक हाथ से ताली लगाइए ना। है? तो आखिर इसकी भी जरूरत पड़ी ना। ना ऐसा कर, किसी की जरूरत पड़ी ना, जरूरत पड़ी, लगाइए, लगाइए। है? तो दो हाथ लगी ना। बिना दोनों हाथ की ताली नहीं लग सकती है, चाहे आपकी आपके हाथ हो या किसी अन्य के हाथ हो, कोई न कोई दो हाथ मिलेंगे। आपके दोनों हाथ की तालियां लगती है तो जाकर के तालियां बजती है। उसी प्रकार से बाजार उसी को कहते हैं जहां, अब ये सब्जी मंडी है, कहां से सब्जी खरीदते हैं, कहां से सब्जी खरीदते हैं? वहां आप खरीदने वाले हो गए क्रेता। बेचने वाला रहता है तब कि बिना बेचने वाला का ही क्रेता खरीद कर ले आते हैं। ये बेचने वाला बिना बेचने वाला से ही खरीद करके ले आते हैं। अच्छा, तो क्रेता और विक्रेता आपस में जुट करके वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, सही बात है कि नहीं है? इसी को बाजार कहते हैं। अब लिखिए पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, पूर्ण, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार मार्शल के अनुसार, मार्शल के अनुसार, मार्शल, मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण उसी बिंदु पर होता है जहां मांग और पूर्ति, जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है।
अभी वो खन्ना नहीं आया ना, हमसे पूछा है कि सर आज होगी ना क्लास, हम के हाँ होगी, क्योंकि है रेगुलर, वो एब्सेंट नहीं होता है। सो गई, सो गई है नींद में। क्लास में सोना नहीं चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आवे तो झोंटा को बांध लेना चाहिए, नींद आवे तो झोंटा को बांध लेना चाहिए दूसरे के झोंटा में। उन लोगों को टिकी अब टिकियो नहीं है, उन लोग क्या करेगा। हमारा तो जहां टिकी है वहां का बाले उड़ गया, फिर भी हम टिकी रखते हैं। नहीं, कान में धागा बांध करके और दूसरे के कान में धागा बांध लेना चाहिए, ऐसे ऐसे करे तो उसको लगे। क्या लिखे? अच्छा सुन भाई, नियम जानता है कीमत बढ़ रही है। अच्छा कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी? घटेगी। देखिए मांग घट रही है कि नहीं? कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। पूर्ति मतलब समझते हैं? नहीं। जैसे आप अपने ऊपर लीजिए, समझ में जल्दी आ जाएगा। 50 क्विंटल चीनी रखे हुए हैं सर, खन्ना, 50 क्विंटल चीनी रखे हुए हैं। 50 क्विंटल चीनी स्टॉक में है। 1 क्विंटल चीनी लाए हैं बेचने के लिए, 40 रुपए किलो। पता चला कि 60 रुपए किलो हो गया, अधिक बेचने के लिए लाइएगा कि कम लाइएगा? अधिक लाएंगे। पता चला कि अब 20 रुपए किलो हो गया, इसका मतलब कीमत बढ़ेगी तो बेचने के लिए जितना लाएंगे आप उसी को पूर्ति कहते हैं। तो कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति, बोलिए, बढ़ेगी। कीमत घटेगी तो पूर्ति। तो देखिए कीमत बढ़ी तो पूर्ति बढ़ी, बढ़ी ना यार, देखिए ना, कहीं ना कहीं जा करके मांग और पूर्ति बराबर हो गई। देखिए ना सर, ए सर, देखिए कहीं ना कहीं जाकर के बराबर हो रही है मांग और पूर्ति। कहां पर जाकर बराबर हो रही है? तो कीमत निर्धारण हो गया 3 रुपया। इसलिए कहते हैं जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है, कीमत का निर्धारण भी उसी बिंदु पर होता है। नहीं समझे क्या? बोलिए सर, बोलिए ना पीछे वाले, समझे कि नहीं? बोलता नहीं है लोग, स्टाइल देता है, मतलब समझ गए, लेकिन ये स्टाइल है। इसका मतलब क्या होता है समझ में नहीं आता है। जब इसका मतलब हम समझ गए तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं, चलिए। तो ये हुआ कीमत का निर्धारण इस बिंदु पर होता है। हो गया? अब लिखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता
अपूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता चैम्बरलिन ने चैम्बरलिन ने अपूर्ण प्रतियोगिता को चैम्बरलिन ने अपूर्ण प्रतियोगिता को एकाधिकारात्मक कारात्मक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की संज्ञा दी है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की संज्ञा दी है। चैम्बरलिन ने अपूर्ण प्रतियोगिता को एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की संज्ञा दी है। इसमें अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। इसमें अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है। कीमत अधिक होती है सीमांत आय से। कीमत अधिक होती है सीमांत आय से चूंकि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। चूंकि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, अतः कीमत अधिक होती है सीमांत लागत से। अतः कीमत अधिक होती है सीमांत लागत से। देखिए सर, व्यवहारिक जीवन में यही प्रतियोगिता पाई जाती है। व्यवहारिक जीवन में यही प्रतियोगिता पाई जाती है। व्यवहारिक जीवन में यही प्रतियोगिता पाई जाती है। सर सोचिए, अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है सर, इसमें क्या कहता है? कीमत अधिक होती है, अधिक ऐसे लिख सकते हैं, सीमांत आय से। चूंकि नीचे होता है, चूंकि नीचे, यही ना, जा क्योंकि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, अतः कीमत अधिक होती है सीमांत लागत से।
अरे सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, तो सीमांत आय की जगह सीमांत लागत नहीं लिख सकते हैं? बोलिए ना। कीमत अधिक होती है किससे? प्राइस अधिक होती है सीमांत लागत से, सीमांत आय से। सीमांत आय का मतलब, रुक जा रुक जा रुक रुक, अभी ना बोले हैं आप लोग, ये लोग बोलिए जा, पूछिए तो बोलिए कि नहीं। रुक जा, तू लोग कहता है तो हम रुक जाते हैं। रुक नहीं। अब चलिए, कीमत अधिक होती है सीमांत आय से, मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत आय का मतलब होता है 100 कलम को बेचने से 1000 की प्राप्ति हुई। 100 कलम को बेचने से, तो 101 कलम को बेचने से कितनी की प्राप्ति हो गई? 1015 की। इसका मतलब अंतिम कलम को बेचने से कितने की प्राप्ति हुई? 15। इसी को सीमांत आय कहते हैं। अंतिम कलम को बेचने से जो आय की प्राप्ति होगी उसी को सीमांत आय कहेंगे। सीमांत आय, तो कीमत अधिक होती है सीमांत आय से, चूंकि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, वही है लागत, वही बात। 100 कलम को उत्पादन करने में 1000 खर्चा हुआ, तो 101 कलम को उत्पादन करने में 1015 खर्चा हुआ, यानी अंतिम कलम को उत्पादन करने में कितना खर्चा हुआ? 15, वही हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसलिए कीमत अधिक होती है किससे? सीमांत लागत से। इसको नोट कर लीजिए, शेष चर्चा कल करेंगे। शेष चर्चा कल होगी।